चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10। इससे लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा कर लिया था, पहला दूसरा क्वेश्चन। आज इसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखना है, ठीक है। किसमें लिखा है, योगफल के रूप में। तो इससे पहले मैंने लेक्चर में सिखा दिया है कि योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूहों को योगफल के रूप में लिखते हैं। मान ली p प्लस क्यू 2 मान लेंगे, सममित वाला p और विषम सममित वाला q। तो इस तरह से जोड़ेंगे इसको, 1/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस a डैश, a डैश मतलब ट्रांसपोज, और प्लस 1/2 a माइनस का a डैश, ठीक है ना। इस तरह से हल करेंगे। तो पहला काम क्या रहेगा हमारा, पहले a डैश प्राप्त करना। ये इसको हम एक a मान लिया करेंगे, आप भी उसमें से a डैश हम निकाल लिया करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, a प्लस a डैश करेंगे, फिर a माइनस a डैश करेंगे, जो आंसर आए उन दोनों को फिर प्लस करेंगे, तब हम लिख पाएंगे उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। वो हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखो, हम इसको थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप भी हमने a मान लिया इसको, है ना। हमारा दिया 3 3 3 3 और -1, इधर -2, फिर -2 और 1, -4, -5 और 2, ठीक है ना। ये हमें ए आप भी दिया है। इसका हम ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ रही है, तो हम ए का ट्रांसपोज कर ले रहे हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से होगा। देखो ये जो रो है 3 3 माइनस है, इसको खड़ा कर देंगे, कॉलम बना देंगे, 3 3 और -1। ऐसे दूसरी रो है -2 -2 1, इसको भी खड़ा करके कॉलम बनाएंगे, -2 और 1। ऐसे तीसरे वाला है -4 -5 और 2 है। ये हमने a डैश ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहला हम सममित आव्यूह के रूप में लिखेंगे, सममित आव्यूह। सबसे पहले सममित लिखेंगे, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह वो क्या है हमारा, p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। 9वां क्वेश्चन याद करो, 9वें में यही किया था, बस 1/2 नहीं लगाया था, ठीक है ना। अच्छा देखो, p बराबर 1/2। अब लिखेंगे हम, बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे पहले, फिर एक और छोटा और लगाएंगे साथ में। a डैश लिखेंगे, a लिखेंगे पहले। a हमारा 3 3 -1, 3 3 3 3 -1, और ये -2 और 1। अगला है -4 -5 और 2, ठीक है। ये तो हमने a लिख लिया, प्लस लगा के अब a डैश लिखना है। a डैश यानी ये लिखना है यहाँ से, 3 -2 -4, 3 -2 और -4, ये लिखा है। फिर 3 -2 और -5, और फिर अगला ये -1 और 1 और 2। ये हमने ये बंद और कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को पहले हम प्लस करें, उसके बाद हम 1/2 से गुणा करें, यानी 2 का भाग लगेगा। तो p बराबर 1/2, लिखो इसे, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 और -2, देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। -1 -4 -5, ठीक है ना। आगे देखो, -2 और 3 में से 2 गया, फिर 1 बचा धन का। -2 -4 और 1 और 5 में से 1 गया, -4 बचे, ठीक है ना। आगे देखो, 4 माइनस के और -1 -5 हो गया, -5 और 1 कितना बचा, -4 बचे, और 2 2 फिर 4 हो गए, सही है ना। अब देखो 1/2 है इसमें, 1/2 का अर्थ 2 से इसमें भाग और देना है, 2 से भाग और देना है। जब 2 से भाग करेंगे तो 3 में तो पूरा चला जाएगा, तो सॉरी 6 में तो पूरा चला है 3 बार, तो 3 आ जाएगा। लेकिन 1 में जाएगा नहीं, तो इसको 1/2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1/2। और फिर ना 5 में जाएगा तो इसको -5/2 लिखेंगे। -5 में जाएगा नहीं तो -5/2। ऐसे 1 में फिर नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे फिर। और यहाँ पर 4 में चला जाएगा -2 बार, -4 में करें -2 बार, और -4 में करें फिर -2 बार, ठीक है। और इसको लिखेंगे फिर नीचे वाले, इसमें 5 में भी नहीं जा रहा है तो -5/2। और देखो इसमें चला जाएगा -2 बार, और इसमें भी चला जाएगा 2 बार। ये हमें प्राप्त होगा p, सममित आव्यूह ज्ञात करने के लिए प्राप्त हो गया, ठीक है। अब q ज्ञात करें, विषम सममित को, विषम सममित के रूप में। कैसे, q बराबर 1/2, और क्या लिखते हैं हम, a माइनस के a डैश। हमें अब की बार माइनस करना है, हमें अब की बार क्या करना है, माइनस करना है। देखो करते हैं, यहाँ से बड़ा कोष्टक लगाओ पहले, और 1/2 जरूर लिखो, 1/2 तो है ही अपना,
1/2 लिखो, बड़ा कोष्टक लगाओ ऐसे, और एक और छोटा कोष्टक लगाओ अंदर। अब पहले ए लिखो, ए हमारा कितना, 3 3 -1, 3 3 और माइनस का 1, फिर कितना है, -2 -2 -2 और 1, फिर अगला है -4 -5 और 2, ये हमने ए लिख लिया, ठीक है ना। अब माइनस का चिन्ह लगा के ए डैश लिखेंगे। ए डैश हमारा क्या है, 3 -2 -4, 3 -2 और -4, फिर है 3 -2, 3 -2 और -5, अगला है -1 और +1 और 2, ये हमें यहाँ ये बड़ा कोष्टक बंद कर लिया, ठीक है ना। अब एक और स्टेप नीचे लिखेंगे, नहीं बना तो चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं q बराबर 1/2, ठीक है। दो घटाओ, 3 में से पहले 3 घटेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 बचा दें। और फिर देखो 3 में से -2 देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ 3 2 5 हो गया, 3 2 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, आगे देखो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसका जोड़ना ही थोड़ा कठिन है, जो माइनस के बहुत चिन्ह है। देखो आगे माइनस का 2 और ये भी माइनस का 3 है, लाओ साफ लिखो इसी में, माइनस का 3 है ये जो माइनस का चिन्ह है ना, तो -2 -3 माइनस के 5, यहाँ पर माइनस के 5 आए, ठीक है। आगे देखो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस के 2, प्लस के 2 ये माइनस के 2, 0 हो गया, ये 0 लिखो इसे। और देखो 1 और 5 माइनस का 5 माइनस प्लस का हो गया, प्लस और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। आगे देखो माइनस का 4 और माइनस प्लस का 1, तो 3 बचा, माइनस का 3 बचा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 3। और देखो यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 6 हो गया, ये हमारा माइनस का 6 हो गया। और क्या है, 2 में से 2 गया, 0 बचा, ये 0 आ गया, सही है ना। अब इसमें हमें 2 से भाग करना है, 2 से भाग ही तो करना है, 1/2 है, तो 2 से भाग करो, जहाँ 0 है वहाँ तो 0 हो जाएगा, और भाग जाएगा वहाँ भाग चला जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसमें बटे में लिखना है। जैसे 5 में नहीं जा रहा है, ये 0 तो 0 ही है, 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 में भी नहीं जा रहा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 5 में फिर नहीं जा रहा, तो माइनस के 5/2 फिर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 0 में तो 0 ही रहेगा, इससे 6 2 3 6 3 आ जाएगा, इसमें चला जाएगा माइनस के 3/2 जाएगा नहीं, इसमें माइनस के 3 बार, और ये 0, ये हमें q मिल गया। क्या मिलेगा, q। तो अब हम अपनी एरे लिखेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूहों का योगफल के रूप में, सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में, के योगफल के रूप में। देखो ऐसे था हमारा, ये इतना भाग है वो p था, इतना भाग कितना था, p था, और ये वाला भाग q था, यही तो हमने किया है। इन दोनों को जोड़ लें तो p + q आ जाएगा, यही तो हमारा योगफल है। p + q को हमें क्या करना, जोड़ना है। तो पहले p लिख लेंगे हम, p लिखो, हमारा p आया है कहाँ है भाई, ये है देखो, 3 1/2, 3 है और 1/2 है, और माइनस के 5/2 है, यहाँ बनेगा नहीं। इधर किसका आके लिखते हैं, थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लो, थोड़ा शिफ्ट कर लो बस। देखो रूप में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे p + q यहाँ लिख दे रहा हूँ, p + q याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं p आप भी लिखूंगा डायरेक्ट। क्या है मेरे, तो 3 1/2, 3 है, फिर 1/2 है, और माइनस के 5/2, ठीक है। फिर अगला 1/2 माइनस के 2, 1/2 और माइनस के 2, और माइनस के फिर 2, ठीक है। ये माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 और माइनस का 2 और 2, ये हमें ए पी लिखा है, प्लस लगा के फिर क्यू लिखेंगे। क्यू हमारा 0 और यहाँ पे 5/2 और फिर 3/2, और फिर है माइनस के 5/2 और फिर 0 और फिर 3, और ये माइनस के 3/2 और माइनस का 3 और 0, ये हमने q लिख लिया। अब जोड़ना आसान है, क्यों, सबके हर समान है,
जिसमें भी भिन्न है उसके हर समान है तो आज जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। अगर हर समान नहीं होते तो बड़ी समस्या आती, लासा लेना पड़ता। 3 में 0 को जोड़ें तो 3 डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे तो 1/2 5/2 6/2, 6/2 हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा 6/2 आ गया। और देखो 5/2 ऋण का, 3/2 धन का, 5 में 3 का 2 माइनस के 2/2, इसको बाद में काटूंगा मैं, ठीक है। और देखो 1/2 माइनस के 5, माइनस 5 में 1 गया माइनस के 4/2, माइनस 4/2, माइनस के 2 और 0 माइनस का 2, और माइनस का 2 3, 1 बचा धन का, माइनस 5/2 माइनस के 3/2 माइनस के 8/2 हो गया। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता लेकिन ऋण का चिन्ह रहता है। और देखो माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5, और 2 में 0 जोड़े तो 2 हो गया। आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन ये सब कट रहे हैं, इनको काट के लिख दे रहे हैं। 6 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, इसमें सब में चला जाएगा। इसको आंसर में लिखो यहाँ पे कैसे, 3 तो हमारा सही है, और ये 2 से भाग करें 6 में तो फिर 3 आएगा, और 2 से करें तो माइनस का 1 आएगा, फिर तो 2 से 4 में करें तो फिर माइनस का 2 आएगा, और ये माइनस का 2 लिखा ही है और 1 लिखा है। इसमें करें तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ माइनस के 5 और 2। ये आंसर फाइनल आंसर हमारा ये है, विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, ठीक है ना। हाँ ओके आया, बिल्कुल सही है, देखो मिलाओ बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात समझ, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, हम इसको हटाएंगे पूरे को एक साथ और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलो मिटाने बहुत टाइम लगता है। चलो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 छोटा है, 4 छोटा क्यों छोटा है, क्योंकि इसको ये आप भी मान लें, ये 2/2 का, वो 3/3 का था, बड़ा क्वेश्चन था। ये देखो ये कर लिया, इसको मैं जल्दी फटाफट करता जाऊंगा। इसका पहले ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये लेट खड़ा हुआ लेटा उसको खड़ा कर देंगे, इस तरह से कर लिया। बस इसको पहले पी ज्ञात करें, सममित आप भी ज्ञात करें, क्या करेंगे, सममित, सममित ज्ञात करें। P बराबर 1/2 ब्रैकेट ऑफ A प्लस A डैश, ठीक है। करो P बराबर 1/2, ए लिखो पहले, ए कितना हमारा, ए है 1 5, 1 है, फिर 5 है, और माइनस से 1 है 2 है, ठीक है ना। प्लस फिर लगाओ, फिर देखो आगे, इसे देखो 1 माइनस 1 5 और 2, 1 माइनस का 1 और 5 और 2, ठीक है ना। इसको प्लस करेंगे, 1/2 प्लस करो, आसानी से हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा तुरंत, और 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, और 1 घटेगा 5 फिर 4 बचेगा, और 2 2 फिर 4 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग करो, 2 से भाग करो, 2 से भाग कर 2 एकम 2, यहाँ पर 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये प्राप्त हो गया, ये P आ गया हमारा। मैंने कहा तो जल्दी हो जाएगा ये। हाँ अब क्यों ज्ञात करेंगे, विषम सममित, विषम सममित कैसे, Q बराबर 1/2 A माइनस से A डैश, घटाएंगे इसमें, देखो घटाते हैं, Q बराबर 1/2, यहाँ पहले A लगाओ, A हमारा 1 5, 1 और 5 और माइनस 1 और 2, माइनस चिन्ह लगा के फिर ऐसे लिखो, A डैश लिखो, 1 और माइनस 1 और 5 और 2, ठीक है ना। इसको तो घटाते हैं, घटाओ, Q बराबर 1/2, और ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 में से 1 गया, बहुत बढ़िया, 0 बचा, 5 में से 1 गया तो फिर बचा 4, नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 और ये माइनस 5, ये माइनस का 6 हो गया, और ये 2 में से 2 गया 0, बहुत बढ़िया, बराबर। देखो अब 2 से भाग करो, इसमें 0 में करें तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर 6 में करें तो 3 आ जाएगा, और फिर करें 6 में तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। Q आ गया, और सममित विषम सममित के रूप में अब लिखेंगे, अब लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी सममित, सममित तथा विषम सममित, विषम
सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, के योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे, P प्लस Q, दोनों को प्लस करेंगे ना, ये हमारा प्लस P है, इतना इतना Q है, तो P प्लस Q, P का लिखो 1 2 2 2, 1 2 फिर 2 और फिर 2, ठीक है, प्लस का निशान लगाओ। फिर देखो आगे कितना, 0 3 माइनस 3 0, 0 3 0 3 माइनस का 3 और 0, ठीक है, करो प्लस। इसमें देखेंगे 1 और 0 जोड़ें तो 1 ही आएगा, 2 3 जोड़ें तो 5 आएगा, और 2 में 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और 2 में 0 गया तो 2 बचेगा। देखो मिला के देखो आ रहा होगा, ठीक है, सही है ना, आ गया ना। हाँ तो यही है आज के लेक्चर में आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब 11 12 2 क्वेश्चन रह गए, अगले लेक्चर में दोनों कराएं, छोटे छोटे क्वेश्चन उनको करा के फिर आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना, आगे वाली। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहो और हमसे जुड़े रहो। कोई समस्या हो तो ये नंबर दिया, इस पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है।